जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप मैथ में 95% प्लस स्कोर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर नहीं सकते हैं तो एक एक क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम त्रिकोणमिति लिए हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे और इस त्रिभुज में हम नाम दे देंगे ए बी सी। जैसा कि यहाँ पर देगा ए तो साइन ए तो ए बी सी देना है, अगर कहेगा कि साइन पी तो यहाँ पी क्यू आर देना है। तो ए बी सी, इस त्रिभुज में यहाँ पर बी पर 90 डिग्री है। कहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको पता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब यहाँ हो गया कि लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का अनुपात हो गया 4, है ना। तो लंब का मान कितना हो गया 3। तो देखिए यहाँ पर साइन ए कहा गया है, तो ये इस वाला कौन से कहा गया है, तो 3 मान ये वाला हो जाएगा और कर्ण का मान होता है 4, तो ये वाला हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से आधार आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप आधार को निकालिए। आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का मान आपको पता है, अभी देखिए अभी कितना मिला 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार। आधार का मान क्या है, देखिए अभी 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब निकालिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। ये आधार यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये ए कोण के हिसाब से ये लंब है। तो 16 में 9 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी √7 निकल गया, है ना। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पहला क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए बराबर कितना निकल गया, यानी ए बी का मान, यानी आधार का मान क्या निकल गया √7, है ना। आधार किस हिसाब से, अगर साइन ए के हिसाब से देखेंगे तब पूछा है कॉस ए इक्वल टू, आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए पूछा गया है ए, तो ये वाला कौन से पूछा गया है, तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आधार। आधार हो जाएगा √7 बटे कर्ण, कर्ण का मान है 4, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा पूछा है कि tan a इक्वल टू, तो यहाँ लिखिए tan a इक्वल टू, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब मेरा 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि tan a पूछा है, जब ये वाला कौन से पूछेगा तो लंब उसके सामने वाला भुजा होता है, तो लंब हो जाएगा 3। और आधार, आधार का मान क्या है √7, तो आपका हो जाएगा √7 और ये आपका दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किए। अब इसी प्रकार से देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को, कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको टेबल याद होना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको बैठा दीजिएगा। देखिए 2 का 2 हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो इस पर चढ़ाएंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब देखिए माइनस का माइनस, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब साइन पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। देखिए 2 का 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि √3 एक प्लस में है और √3 एक माइनस में है, तो कट जाएगा और 2 1 को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एक नंबरिया में दे सकता है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों में से या अंश या हर, इस दोनों में से हम कोई एक को चेंज करेंगे, या तो अंश को चेंज करेंगे या तो हर को। तो चलिए हम ऊपर वाला चेंज करते हैं। देखिए साइन 18 डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं, हम 90 डिग्री में से 72 डिग्री यदि घटा देंगे, है ना, तो 18 डिग्री बचेगा, यानी सेम टू का सेम लिखा गया ऊपर का जैसे तैसे। मतलब ऊपर वाला का कुछ बदलाव नहीं किए। ध्यान से अगर देखेंगे 90 में 72 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 18 डिग्री। इसका मतलब साइन का साइन 18 का 18 और बटे कॉस 72 का कॉस 72, ये भी जैसे का तैसे रहने दिए। इसका मतलब ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला घटाना पड़ेगा और नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला घटाना पड़ेगा, है ना।
तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि ये किस फॉर्मूले के रूप में है। ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह मेरा है 72। आपको पता है फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, है ना, एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिए इस फार्मूले के रूप में ध्यान से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह में क्या है 72 है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 72 और बटे नीचे क्या है कॉस 72, है ना। अब कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 1, और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा। आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, है ना। आपके पास 2-3 गो विधि है, या तो आप विस्थापन विधि से कर सकते हैं, आपको पता होगा, है ना, विस्थापन विधि से कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। आप जो चाहे वो विधि से कर सकते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। आप जो चाहे तीनों मेथड से भी कर सकते हैं ना। ये ग्राफीय विधि, लेकिन ये ग्राफीय विधि से आपको करना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक अलग सा क्वेश्चन होता है। आप तीनों विधि में से कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे शॉर्टकट विधि हम प्रतिस्थापन विधि आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो देखिए आपको x प्लस वाई इक्वल टू जो 14 दिख रहा है इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिख रहा है इसको मान लेते हैं समीकरण 2, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे इसमें तो यहाँ y और y तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है ना। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदला जाएगा, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ एक एक्स जोड़ेंगे तो आपका 2x, और 14 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। ये इधर 2 इधर गुना इधर आके क्या हो जाएगा भागा, तो इस पर से काटेंगे तो 2 नम कितना हो जाएगा 18। x का मान क्या निकल गया, सॉरी हाँ 2 नम 18 यानी 9 निकल गया। अब क्या करते हैं इस x का मान यहाँ हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं ना। तो चलिए लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर है ना। तो चलिए समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 14, और x का मान कितना आया 9, तो x का जगह 9 रख देंगे, और इस प्रकार से y का मान निकालेंगे, ये प्लस 9 उधर जाके माइनस 9, और y का मान निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि x का मान आया 9 और y का मान आया 5, और यही वाला आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से इस समीकरण को लोग सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम में ये 3 नंबर का पूछा जाएगा, चाहे यह बिहार बोर्ड का हो, चाहे वह जैक बोर्ड का हो, चाहे वह यूपी बोर्ड का हो, चाहे वह एमपी बोर्ड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्यों ना, है ना। क्वेश्चन सेम रहता है, एनसीईआरटी बुक सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको मूल निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है मूल निकालने के लिए, सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा a का मान जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। b का मान x का गुणांक होता है जो आपका -5 है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा -5। c स्वतंत्र रूप में होता है, ये 2 है। तो सबसे पहले b का मान आपको निकालना पड़ेगा, यानी d का मान, b का नहीं, क्या होता है b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर आपका -5 है, तो -5 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, -4ac। a का मान आपका है 3 इंटू c का मान आपका 2, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, -4 3 12, 12 दूना 24, और इस प्रकार से d का मान क्या निकल गया 25 में 24 गया तो 1 निकल गया, है ना। तो 1 निकला तो कह सकते हैं कि चूँकि d जो है 0 से बड़ा है ना, इसीलिए समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल
होंगे, है ना। इसीलिए लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, इसीलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस का माइनस और b का मान है आपका -5। जैसे देखिए आप यहाँ आपको चुन के बताए थे आपको -5, तो यहाँ रखेंगे -5 प्लस माइनस √d, का मान आपका निकला है 1, तो यहाँ रखेंगे 1/2a, a का मान है 3। तो देखिए माइनस माइनस आपका प्लस और 5 का 5 प्लस माइनस √1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, और 2 3 गुना करेंगे तो 6। अब इसका मतलब ये है, प्लस माइनस का मतलब कि 5 प्लस 1/6, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो देखिए हम प्लस में लिखे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/6, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1। अब इसी प्रकार से अगेन करके हम फिर से लिखेंगे कि एक बार 5 माइनस 1 करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में एक बार हम यहाँ पर लिख चुके हैं, अब यहाँ माइनस में लिखेंगे /6 का 6, तो 5 में गया 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, एक आंसर हो गया 1 और एक आंसर हो गया 2/3, और दोनों मेरा क्या हो गया मूल वर्ग, है ना, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर ये 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आता है तो हम गारंटी करते हैं आप एग्जाम में कि मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर करके आएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।